नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल दल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। गणेश गोदियाल का आरोप विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को डाक मतदाताओं की मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं कराई गई। गोदियाल ने निष्पक्ष निर्वाचन पर उठाए सवाल। उत्तराखंड की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है। जहां देश विदेश के सैलानी उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाने लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो वहीं यहां की खूबसूरती फिल्म एक्टरों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले कुछ सालों से लगातार बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा फिल्म के सीन शूट किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े कलाकारों ने यहां आकर अपनी फिल्म के सीन दर्शा चुके हैं और फिल्म रिलीज होने पर लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद भी किया। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद दौरे से उत्तराखंड में संगठन महामंत्री रहे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि यूपी में फिर से भाजपा लौट रही है। सूत्रों की माने तो नरेश बंसल को चुनाव की दिशा भांपने के लिए भेजा गया था। गौरतलब है कि 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में 60.17% वोटिंग हुई है। भाजपा को इन 58 सीटों पर इस बार किसान आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। नफा नुकसान को भांपने के लिए भाजपा ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को इस काम को सौंपा है। यूपी दौरे से लौटने के बाद नरेश बंसल ने कहा कि यूपी की जनता एक बार फिर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यूपी में लोग विकास, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस तरह से एक कल चुनाव आयोग गए थे और पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटरों की लिस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की थी, तो उन्होंने बताया है कि इस विषय में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि अगर कल तक उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिलता है तो फिर दोबारा चुनाव आयोग जाएंगे और मांग करेंगे कि इस विषय में उनको अवगत कराया जाए कि इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में तो भाजपाई मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें ना अपने चेहरे पर ना अपने काम पर विश्वास था और अब जनता और विपक्ष को बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी बात फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ के भाजपाइयों को पहचानता कौन है और जानता कौन है। 23, 28 फरवरी और 4 मार्च को देहरादून यातायात कार्यालय में लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इसके संज्ञान में एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया है कि 23, 28 फरवरी और 4 मार्च को जिन व्यक्तियों का चालान किया गया है या गाड़ियां सीज की गई हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। यातायात कार्यालय और न्याय कार्य कार्यालय में लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके तहत जिस प्रकार के भी चालान हैं उनका भुगतान कम से कम शुल्क में तत्काल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा है कि जिन जिन का चालान है वे इस सेवा का लाभ लेते हुए ज्यादा से ज्यादा आएं। आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार दिल्ली सहित पूरे देश में इस आयोजन का समन्वय कर रहा है। देश भर के जिन 75 जगहों को चुना गया है उसमें से गुरुकुल कांगड़ी भी एक है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री ने बताया कि विज्ञान के इस महाआयोजन में
आम लोग शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के संज्ञान में बताते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, जो कि कांग्रेस बना रही है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि नगरों को स्वच्छ रखा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त की जाए जिससे वहां की स्वच्छता भी बरकरार रहे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता समितियां का निर्माण करेंगे और स्वच्छता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हरिद्वार में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कात्याल ने बताया है कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे व पुलिस निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।